please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के बांदा में कुछ लोग देवी देवताओं के साथ पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर लगाकर उनकी पूजा करते दिखे। इन लोगों की दलील है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की जीत के लिए ये पूजा कराई गई और इसीलिए कथावाचक ने अपने उपदेशों में भी पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफों के पुल बांधते दिखे। अगर योगी जी और बगल में मोदी जी, लेकिन दोनों के चित्र आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे ईमानदार, सत्यवादी, परमार्थी और परोपकारी देश के राजा हो जाएं तो प्रजा भी खुशहाल होगी। इतना ही नहीं, इन लोगों की दीवानगी ऐसी थी कि इन्होंने मोदी और योगी की आरती भी उतारी। उन्होंने जो है ये संकल्प मनौती मानी थी कि अगर मोदी सरकार बनेगी तो मैं भागवत कथा श्रवण करूंगी जो है, और आगे 19 में पुनः योगी मोदी सरकार बने, इसलिए मध्य का समय जो है चुना है। तो वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी के भजन भी गाए। इसके अलावा योगी नगर में आयोजित इस भागवत कथा में लोगों को पीएम मोदी और सीएम योगी का जीवन परिचय भी दिया गया और उनके काम भी गिनाए गए। यहाँ तक कि कथावाचक ने तो सीएम योगी की तुलना भगवान कृष्ण से कर डाली। सीएम योगी जो है वही सो भगवान कृष्ण भागवत के जो प्रणेता हैं, उनको भी महायोगी कहा गया, तो बड़े कर्मनिष्ठ हैं। इस कथा का आयोजन करने वालों का दावा है कि मोदी और योगी उनके लिए भगवान से कम नहीं है। पीएनबी घोटाले में बैंक के निदेशक और कार्यकारी निदेशक से पूछताछ हुई। 11,500 करोड़ के बैंक घोटाले में सीबीआई ने पीएनबी के निदेशक और कार्यकारी निदेशक से पूछताछ की। कर्नाटक में एक रैली के समय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएनबी घोटाले पर पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए उनकी भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों को खोखला बताया। मुंबई के वडाला इलाके में एक इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी भी कई लोगों की इमारत के मलबे में दबे होने की आशंका है। यूपी के इलाहाबाद में हादसे का शिकार हुए एक ट्रक में कुछ लोगों ने जान जोखिम डालकर सामान लूटने की कोशिश की। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुए तीसरे T20 में इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। मध्य प्रदेश के पन्ना में तेज रफ्तार की वजह से यात्रियों से भरी 2 बसें पलट गई। इन बस हादसों में 35 लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। एक हादसा छतरपुर से रीवा जा रही बस के साथ हुआ। दूसरा हादसा पवई में एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों बसें तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू हो गई और हादसे का शिकार हो गई। तो तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश में 2 बस हादसों में लगभग 35 लोग घायल हो गए हैं। ये पन्ना इलाके में ये हादसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार काफी तेज थी और यात्रियों से भरी 2 बसें पलट गई। मध्य प्रदेश के पन्ना में ये हादसा हुआ। इन बस हादसों में 35 लोग घायल हो गए, जबकि बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। एक हादसा छतरपुर से रीवा जा रही बस के साथ हुआ। दूसरा हादसा पवई में एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में हो गया। पुलिस का यह कहना है कि तेज रफ्तार इस हादसे की वजह बनी और दोनों बसें हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 35 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के उरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी के बाद भारतीय सुरक्षा बल ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। उरी और कुपवाड़ा सेक्टर में पाकिस्तान ने कल भारी गोलाबारी की थी। इसके बाद सिलिकोट और तोलावरी गांव के 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पाकिस्तानी गोलाबारी में 10 घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। फोन लाइन पर मौजूद हमारे सहयोगी रिफत, उनसे बातचीत करते हैं। रिफत, क्या अभी भी गोलाबारी जारी है? देखिए, कल शाम तक गोलाबारी लगातार जारी थी, क्योंकि जिन इलाकों का नाम आपने लिया, चाहे सिलिकोट हो, तिलावारी हो, तो वहाँ पे पूरी बस्ती को शिफ्ट किया गया है। तकरीबन 500 से 700 के बीच में जो है लोगों की तादाद है, जिनको वहाँ लोकली शिफ्ट किया गया। कुछ लोगों को स्कूल्स में रखा गया है, उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। लेकिन तनाव जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे बढ़ गया है, क्योंकि कंटिन्यूसली तकरीबन 3 से 4 दिन तक गोलाबारी हुई और ये गोले जो पड़ रहे हैं ये बिल्कुल बस्ती में पड़ रहे हैं। 10 से ज़्यादा मकान जो है वो तबाह हो गए हैं और वहाँ एरिया में पूरा खौफ फैल गया है, क्योंकि जी बिल्कुल रिफत, आप नजर बनाए रखिए, मैं आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।